तभी गली से हंसी की आवाजें आई। पूजा अपनी दो सहेलियों के साथ आई। नमस्ते भाभी, सुना है शहर वाली भाभी गर्मी से डर नहीं रही। अरे अभी तो शुरुआत है, तो चलिए फिर असली गांव भी दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद सब गलियों में निकल गई। गर्मी बहुत थी, पर पीहू की नजरें हर चीज ध्यान से देख रही थी। चलते चलते पूजा अचानक एक खेत के पास रुक गई। वहां छोटू मिट्टी में पैर डालकर बैठा था और अपने सिर पर गीला गमछा रखे हुए था। ये क्या स्टाइल है छोटू? दीदी, ये हमारा देसी एसी है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां जोर से हंस पड़ी। गांव में जुगाड़ नहीं किया ना तो समझो जीना मुश्किल है। अच्छा, तो मैं भी अब गांव की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी सब जुगाड़ सीखने हैं। जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ बढ़े, गर्म हवा कम होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली आने लगी। सच में यहाँ तो मौसम ही बदल गया, क्योंकि गुफा उधर ही है, वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। तभी बाकी लड़कियों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। लेकिन हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, बस गांव वाले मना करते हैं, कहते हैं वो जगह ठीक नहीं। तभी पीछे से गुजरती हुई विमला चाची उनकी बातें सुनकर रुक गई। कई साल पहले एक औरत वहाँ गई थी, वापस तो आई पर कहती थी कि अंदर कुछ था, दिखा नहीं पर महसूस हुआ। हाँ, तभी तो अब कोई नहीं जाता। अगर वहाँ इतनी ठंडक है तो लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर गुफा इतनी ठंडी है ना तो इस गर्मी में वहीं घर बना लेना चाहिए। हाँ, फिर गांव वाले कहेंगे शहर वाली भाभी पहाड़ों में बस गई। सब हंसने लगे, लेकिन पीहू अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में सच में यही ख्याल घूमने लगा। अब क्या रिसर्च चल रही है मैडम? पीहू ने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। पहाड़ों के बीच बने सुंदर केव हाउसेस, पत्थरों के अंदर बने ठंडे कमरे, लोग आराम से रह रहे थे। प्रेम, देखो लोग गुफाओं में रहते भी हैं। उस गुफा को थोड़ा साफ कर ले तो दिन में आराम से रह सकते हैं। तुम सच में गुफा में रहने की सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान बना रही हूँ। मम्मी पापा तुम्हें गुफा में रहने देंगे क्या? हाँ, पापा तो नाम सुनते ही मना कर देंगे। डर की वजह से मना करते हैं। अगर समझिए कि वहाँ ठंडक है, आराम है, तो मान जाएंगे। अरे तुम ना सच में अलग हो। और तुम मेरे पार्टनर हो, और तुम्हें भी अलग बनना पड़ेगा। मतलब अब मुझे भी जंगल एडवेंचर करना पड़ेगा? जंगल नहीं मिस्टर, नेचर वाला लग्जरी रूम। पापा एक बात बोलूं, अगर यहाँ इतनी गर्मी है और गुफा में इतनी ठंडक है तो हम वहीं रह लेते हैं ना? क्या मतलब सच में गुफा में रहना है? गुफा में रहेंगे, वहाँ ठंडक है, पानी है, जगह भी बड़ी है, और यहाँ घर में तो गर्मी से सबका हाल खराब हो रहा है। भाभी की बात गलत भी नहीं है, मैं तो अभी से पिघल रही हूँ। लेकिन बेटा, लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते। मम्मी लोग बिना देखे बहुत कुछ बोलते। हम सब साथ रहेंगे ना, ऊपर से मैं उस जगह को अच्छा बना दूंगी। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे गुफा नहीं नया फ्लैट लेने जा रहे हैं। फ्लैट से अच्छा होगा, वहाँ नेचुरल एसी होगा। कुछ बोलिए पापा। अरे बेटा, अगर इतनी गर्मी लग रही है तो जरूरी थोड़े है पूरे 2 महीने यहीं रहें। चाहो तो वापस शहर चल सकते हैं। नहीं पापा, अब आए हैं तो पूरे 2 महीने यहीं रहेंगे, बस रहने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर सब साथ रहेंगे और संभल कर रहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल घर का माहौल बदल गया। डर आधा था और एक्साइटमेंट दोगुनी। सुबह सुबह पूरा घर ऐसे तैयारी करने लगा जैसे कहीं लंबी पिकनिक पर जा रहा हो। पीहू कभी बर्तन बांधती, कभी चादरें। उसने एक बड़ा टोकरी निकाली और उसमें मसाले, आटा, दाल और सब्जियां रखने लगी। अरे तुम तो इतनी तैयारी कर रहे हो जैसे सारी जिंदगी वहीं रहने जा रही हो। रहने ही तो जा रहे हैं मिस्टर, गुफा में पहली ठंडी रसोई भी बनेगी। फिर पीहू ने चुपके से कुछ छोटे पैकेट भी बैग में रख दिए। ये क्या है? सब्जियों के बीज। ये सच में गुफा में खेती भी करेंगी? जहाँ हरियाली है वहाँ कुछ ना कुछ उगता जरूर है। भाभी, वहाँ सच में कुछ निकला तो तेरे भाई को आगे कर देंगे। वाह, मतलब भूत आया तो सबसे पहले मैं? भाई डर मत, मेरी भाभी है ना, वो भूत को भी काम पर लगा देंगी। अदिति की बात सुनकर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि अंकुश भी मुस्कुरा दिया। पीहू बेटा, तू गुफा में रहने जा रही है या पूरा घर शिफ्ट कर रही है? मम्मी, गर्मी से बचना है तो सेटअप भी बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इतना सामान लेकर गुफा की तरफ निकलने लगे तो पूरे गांव की नजर उन्हीं पर टिक गई। ये लोग सच में गुफा में रहने जा रहे हैं क्या? शहर वालों को भी ना गर्मी ने पूरा पागल कर दिया है, पर लड़की में हिम्मत तो है, सब सोचते हैं, करने कोई नहीं जाता। अरे अगर सच में वहाँ ठंडक निकली ना
तो पूरा गांव बाद में इन्हीं के पीछे जाएगा। उधर पीहू बिना किसी की बात को बुरा माने आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं, अजीब सा उत्साह था। जो लोग नई चीज से डरते हैं ना, वो पहले हंसते ही हैं। और अगर गुफा में भूत मिला तो तो उसे भी बोल दूंगी, इतनी गर्मी में डराने से पहले पंखा जल दे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और इसी हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे परिवार पहाड़ी के पास पहुंचा, गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सूखी जमीन की जगह हरियाली दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव और ठंडी हवा ने सबको हैरान कर दिया। भाभी, आते टाइम सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि मेरा तो अभी भी डर नहीं जा रहा। पिंकी ने तो कहा था जो भी यहाँ गया वो वापस ठीक हालत में नहीं आया। तभी सबकी नजर सामने पड़ी, पहाड़ के बीच बनी बड़ी पत्थरों वाली गुफा पर। उसके पास ही साफ पानी का झरना बह रहा था। ठंडी हवा सीधे वहीं से आ रही थी। अरे यहाँ तो सच में इतनी ठंडक है। लेकिन जहां बाकी सब लोग संभल संभल कर कदम रख रहे थे, वहीं पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। वाह, ये पत्थर देखो कितने ठंडे हैं। वो कभी दीवार छूती, कभी ऊपर बनी पत्थरों की छत को देखती। और देखो ना, गुफा का मुंह भी कितना बंद है। यहाँ कोई जानवर आसानी से आ ही नहीं सकता। अरे बात तो सही कह रही है, जगह काफी सुरक्षित लग रही है। तभी पीहू की नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों की बनी जगह थी। मुझे ना सच में लग रहा है यहाँ पहले कोई रहता था। फिर अचानक वो नीचे बैठ गई और मिट्टी हाथ में लेकर देखने लगी। अब क्या चेक कर रही हो मैडम? ये मिट्टी देखो कितनी अच्छी है। मैं ना यहाँ खेती भी कर सकती हूँ, इसीलिए अपने वेजिटेबल सीड्स लाई थी। भाभी, यहाँ लोग डर के मारे कांप रहे हैं और आप खेती प्लान कर रही हो। अरे डरने से अच्छा टमाटर उगा लो। ठीक है भाभी, मान लिया जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ मैडम, होटल की बुकिंग तो दिख नहीं रही। जब मैं आप सबको यहाँ तक लेकर आ सकती हूँ तो जुगाड़ भी कर लूंगी। बस एक शर्त है, यहाँ सबको मेरी टीम बनना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ सुपरविजन दूंगी। वाह, काम बहू करे और मैडम ऊपर से ऑर्डर देंगी। बोलो बेटा, क्या करना है, हम तैयार हैं। बस फिर क्या था, पीहू की आंखों में वो चमक आ गई जो तब आती है जब उसका दिमाग किसी काम पर लग जाए। वो गुफा के अंदर गई और हर कोना, हर पत्थर, हर दरार को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई आर्किटेक्ट खाली जमीन देखता है और उसमें घर देखता है। और एक कोना देखकर उसका जोश और बढ़ गया। यहाँ रसोई बनेगी। अरे मम्मी, आपकी बहू तो गुफा में ठंडी रसोई बनाने जा रही है। उड़ा लो मजाक प्रेम, लेकिन जब रसोई बनकर तैयार होगी ना, तब तुम वही करोगे जो हर बार करते हो। पहले मुंह बनाओ, फिर खाओ, फिर कहो वाह यार। पीहू ने इधर उधर बिखरे नुकीले और सपाट पत्थरों को देखा। उसने बिना देर किए जमीन से भारी पत्थरों को उठाना और सलीके से जमाना शुरू किया। सबसे नीचे 4 मजबूत पत्थर बेस की तरह रखे, फिर उनके ऊपर एक चौड़ा और सपाट पत्थर कुछ इस तरह फिट किया कि बर्तन रखने की जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। बीच में हवा के आने जाने का रास्ता छोड़ा और देखते ही देखते बिना ईंट या सीमेंट के पत्थरों का एक बेहतरीन देसी चूल्हा तैयार हो गया। लीजिए मम्मी, हमारा स्नो किचन तैयार है। अब इस चूल्हे से आग तो निकलेगी, पर दीवारों की ठंडक चेहरे पर पसीना नहीं आने देगी। अरे वाह पीहू बेटा, तूने तो पत्थरों को भी काम पर लगा दिया। ये तो बिल्कुल शहर के मॉडर्न किचन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया। पत्थरों का चूल्हा तो ठीक है, पर धुआं? पीहू एक पीवीसी पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखिए, ये पीवीसी पाइप प्रेम जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये पाइप गुफा की उस छोटी सी दरार से बाहर निकलेगा, सारा धुआं बाहर और सारी ठंडक अंदर। इसे कहते हैं इंजीनियर बहू का देसी जुगाड़। भाभी, आपको ये सब आता भी है? यूट्यूब और मम्मी दोनों से सीखा है। और थोड़ा क्रेडिट अपनी इस मम्मी को भी दे दो बेटा। थोड़ा क्या, सारा क्रेडिट आपको ही जाता है मेरी प्यारी मम्मी जी। चूल्हा बना तो पीहू ने गुफा का पूरा कोना देखा, थोड़ी देर रुकी, फिर मुंह बना लिया। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रहा है। अरे मैडम, ये गुफा है, 2 BHK फ्लैट नहीं है। क्या हुआ, गुफा भी सुंदर लग सकती है। चलो कुछ लकड़ियां और बड़े पत्थर लेकर आओ। पापा, ये शुरू हो गई। अरे लो, तो चलो बेटा, जब बहू ने ठान लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। प्रेम और अंकुश बाहर से लकड़ियां और पत्थर लाने लगे। उधर पीहू और वृंदा ने मिलकर गुफा की दीवार के साथ छोटी छोटी शेल्फ जैसी जगह बनाई, पत्थर जमाकर एक के ऊपर एक। देखते ही देखते मसालों के डिब्बे एक तरफ सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी, आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम।